my dear students. So class 9 students, our next topic is, as you can see here, abolition of slavery. जिस टाइम फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है, फ्रांस के अंदर देयर वाज वन मोर टॉपिक विच वाज क्वाइट प्रिवेलेंट. वहां पर एक टॉपिक था जो बहुत ज्यादा उठता था बार बार. द टॉपिक वाज रिलेटेड टू स्लेवरी. स्लेवरी का मतलब गुलामी. उन दिनों गुलामी बहुत ज्यादा चल रही थी. किस तरह से? असल में यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी इंडिगो की, चाय की, कॉफी की, तंबाकू की, इन चीजों की डिमांड थी. लेकिन इन्हें उगाने के लिए मेहनत कौन करेगा? यूरोप के लोगों के बस की नहीं था. यूरोप के लोग अमीर थे, ठीक है, तो वो खेतों में जाके मेहनत करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे. तो इसीलिए यूरोप के लोग अफ्रीका से लोगों को खरीदते थे. अफ्रीका जाते थे लोगों को खरीदने, वहां के लोकल चीफटेन से लोगों को खरीदते थे और उन्हें कहां बेचते थे? कैरेबियन लैंड पर, अमेरिका की तरफ. तो इसीलिए हम जो ये व्यापार उन दिनों चल रहा था, ठीक, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. यानी कि एक व्यापार जो 3 देशों के बीच चल रहा है. एक तरफ यूरोप है जहां से लोग जाएंगे खरीदने, ठीक है, कहां जाएंगे? ये जाएंगे अफ्रीका, यहां से लोकल चीफटेन से लोगों को खरीदेंगे और किधर की तरफ बेचेंगे? अमेरिका की तरफ, कैरेबियन लैंड की तरफ. ठीक है, चलिए इस व्यापार को जरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं, कैसे चलता था ये व्यापार. ध्यान से देखेंगे सब. तो जैसे कि मैंने यहां दिखाया है, जो रेड डॉट्स है ये वो कैरेबियन लैंड है अमेरिका की, जहां पर प्लांटेशन का काम होता था. ठीक है, वेयर दीज थिंग्स वर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल. यहां पर ये चीजें उगाई जाती थी. विच आर दोज थिंग्स विच वर ग्रोन? टोबैको, इंडिगो, कॉफी, शुगर. इन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड थी. कहां पर थी इन चीजों की डिमांड? यूरोप के अंदर, जिधर फ्रांस पड़ता है, जिधर जर्मनी पड़ता है, इटली पड़ता है, इन देशों की तरफ इन सब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा थी. लेकिन उगाएगा कौन? कहां पर उगेंगी ये चीजें? उगती थी कैरेबियन लैंड पर. जैसे कि मैंने भी बताया, ये डॉटेड पॉइंट से कैरेबियन लैंड है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूरोपियंस वर नॉट विलिंग टू वर्क. ये यूरोप के लोग ये काम करने में इच्छा नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी मेहनत की तरफ इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है. हार्ड वर्क ये लोग नहीं कर सकते हैं. दे वर नॉट विलिंग टू वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स. और कैरेबियन लैंड पर जाकर तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसी की वजह से देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर. कि काम करेगा तो करेगा कौन? इसलिए ये लोग अफ्रीका के लोकल चीफटेन से लोगों को खरीदने जाते थे अफ्रीका. ठीक है, और ये देखिए इस तरह से ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था. ठीक है, अब ये शॉर्टेज कैसे पूरी होगी? शॉर्टेज वाज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. किन 3 देशों के बीच चल रहा है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज कैरिड अमंग 3 कंट्रीज, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. इन 3 देशों के बीच चलता था. एंड व्हेन इट स्टार्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं एमसीक्यू में, व्हेन वाज द स्लेव ट्रेड स्टार्टेड? तो दिस वाज स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी. 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई. और पूरी तरह से ये कब खत्म हुआ ये भी देखेंगे जरा. ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, जिधर लोगों को दे दिया जाता था, प्लांटेशन वर्कर्स को. ठीक है, ये देखिए कितना मेहनत करवाई जाते थे. जिन लोगों को खरीदा जाता था, ठीक है, जहां बेचा जाता था प्लांटेशन ओनर्स को, वो उनसे खूब काम करवाता था. दिन के 15-15 घंटे काम करवाता था. इतनी बुरी हालत थी लोगों की उन दिनों, खासतौर से जिन्हें अफ्रीका से खरीदा जाता था, गुलाम बनाकर रखा जाता था. इसलिए तो इसका नाम स्लेव ट्रेड है. ठीक, गुलामी वाला टाइम. फ्रेंच मर्चेंट्स, फ्रांस के जो व्यापारी थे, दे परचेस्ड पीपल फ्रॉम लोकल चीफटेन्स ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के दल होते थे, दल के मुखिया से वो लोगों को खरीदते थे. ठीक है, और खरीदने के बाद क्या करते थे? पैक किया जाता था उन्हें शिप में. ये देखिए इस तरह से शिप में पैक किया जाता था और उन्हें ले जाया जाता था कैरेबियन लैंड पर. ठीक है, टाइटली पैक किया जाता था. और यहां तक कि ब्रांडेड सिस्टम भी था. मतलब जो जितना ताकतवर होगा उसका उतना ही ब्रांड ज्यादा होगा, उतना ही दाम उसका ज्यादा होगा. जैसे जितना बढ़िया मार्केट से आप जूता खरीदते हैं उसका दाम उतना ज्यादा होगा. ठीक है,
ब्रांड भी ज्यादा होगा, इस तरह से पैक करके ले जाया जाता था। एज यू कैन सी दिस वे दे वर पैक्ड। दिस वाज अ लॉन्ग वोयागे ऑफ 3 months, 3 महीने की लंबी यात्रा होती थी ये, ठीक है। यूरोप से चलते थे व्यापारी, अफ्रीका पहुंचते थे, अफ्रीका से खरीद कर लोगों को कहां बेचा करते थे, कैरेबियन लैंड, अमेरिका की तरफ बेचा करते थे, ठीक है। दिस वाज अ 3 months लॉन्ग वोयागे। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स टू फिल इन द शॉर्टेज ऑफ लेबर। मैं आपको बता दूं, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, बताइए उसके बारे में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसी पेज से, जो बुक से आप रीडिंग कर रहे होंगे, बिल्कुल यही पॉइंट्स आ रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा, हाउ वाज स्लेवरी अबॉलिश्ड इन यूरोप, ठीक है। यूरोप में स्लेवरी पूरी तरह से कैसे खत्म हुई, किसने खत्म की, ठीक है। इस तरह से लेबर की शॉर्टेज को पूरा किया जाता था। 3 महीने लंबी यात्रा थी ये, ठीक है। लोगों को पैक करके रखा जाता था। इसी चक्कर में फ्रांस की कुछ सिटीज थी जो बहुत फेमस हो गई, बहुत रईस होती जा रही थी इस व्यापार के चलते, ठीक है। विच वर दो सिटीज, पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डेक्स एंड नैंतेस प्रॉस्पेर्ड, ठीक है। ये बहुत रईस होती जा रही थी ड्यू टू एक्सप्लॉयटेटिव स्लेव ट्रेड। अब आप देखेंगे एक जगह जहां लोगों का अक्सर आना जाना होगा, वहां छोटी मोटी दुकानें भी लग जाएंगी, ये सब चीज, एक पूरा शहर बस जाएगा उस व्यापार के चक्कर में। जैसे सहारनपुर में कपड़ा व्यापार होता है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के व्यापार होते हैं, ठीक है। अंग्रेजों का आना जाना था मुंबई से बहुत ज्यादा, मुंबई डेवलप होता चला गया, ठीक है। 7 छोटे छोटे द्वीपों का शहर कहा जाता है मुंबई को, ठीक। अ सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, रिमेंबर दिस। तो बॉर्डेक्स और नैंतेस, यही मैप वर्क में भी पूछा जाएगा। मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैप वर्क कराया जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, तो उसमें इन्हीं सिटीज को आपको मार्क करके बताना होता है, बॉर्डेक्स एंड नैंतेस, ठीक है। तो देयर वर ऑलमोस्ट नो क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेव ट्रेड टिल 18th century। 18th century तक ये काम धड़ल्ले से चलता रहा, लोगों को खरीदा गया, बेचा गया। ओ माय गॉड, क्या हालत होती होगी उनकी, जिनसे 15-15 घंटे काम करवाया जाता होगा, है ना। सोचे जरा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ये स्लेव ट्रेड पूरी तरह से खत्म कैसे होता है यूरोप में, जरा देखेंगे इसको। धीरे धीरे नेशनल असेंबली बन गई थी फ्रांस में 1791 में, है ना। ये देखिए क्या हालत होती होगी लोगों को, किस तरह से दिखा रखा है। अब कैसे खत्म होने की तरफ ये आगे बढ़ता है। नेशनल असेंबली डिड डिस्कस द आइडिया, उन्होंने इस आइडिया को डिस्कस जरूर किया। दे वॉन्टेड टू गिव द पीपल राइट्स, वो लोगों को अधिकार देना चाहते थे, अपने हिसाब से काम को चूज करने के अधिकार, अपने हिसाब से काम को करने के अधिकार, ये देना चाहते थे। लेकिन ये सिर्फ डिस्कशंस में ही रहा, उस टाइम कोई लॉ इस तरह का पास नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऊपर भी खासा दबाव था अमीर लोगों का, ठीक है, जो ये लोग ये व्यापार करते थे, ठीक है। इसमें बचत बहुत थी और यूरोप की डिमांड भी पूरी होती थी, ठीक है। ये देखिए, ये अमीर लोगों का खासा दबाव था, ठीक है, उन पर। बट इट फियर्ड ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का काफी डर था, ठीक है। हु डिपेंडेंट हैविली ऑन स्लेव ट्रेड, जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी वर्ग था, वो इस व्यापार पर काफी कुछ डिपेंड करता था फॉर देयर इनकम्स, राइट। इनकम काफी हद तक इससे जुड़ी हुई थी, इसलिए 18th सेंचुरी तक कोई रोक टोक नहीं हुई। 1794 में जाकर, 18th सेंचुरी के एंड में जाकर, अंडर द कंट्रोल ऑफ जैकोबिन, जब जैकोबिन की सरकार बनती है, जब रेन ऑफ टेरर चल रहा था, दिस स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड, इसको रोक लगाई गई, ठीक है। स्लेवरी पर रोक लगाई गई 1794। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इसको रीइंट्रोड्यूस करने वाला है। नेपोलियन के बारे में हम अगली वीडियो में और पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ये था वो व्यक्ति, ही री-इंट्रोड्यूस स्लेवरी, 10 साल ही बंद हुई है, फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई, ठीक है। लेकिन फाइनली इट वाज अबॉलिश्ड इन 1848, 1848 में जाकर ये पूरी तरह से खत्म होती है फ्रांस से। एक लंबा टाइम, ठीक, लगभग 17th सेंचुरी में शुरू होती है, 18th सेंचुरी पूरा चलती है, 19th सेंचुरी के मिड में जाके 200 साल लगभग स्लेव ट्रेड चलता रहा।
कितनी मुश्किल में जिए होंगे लोग उन दिनों, सोचिए जरा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।